हमारी आंखें बहुत खूबसूरत है, हमारे कान भी बहुत ही खूबसूरत है, हमारी नाक, हमारी मुंह, हमारी त्वचा, हमारी जो भी स्पर्श है जिन्हें हम इंद्रिय कहते हैं वे सभी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। इसमें कोई संदेह नहीं है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मिठास तो सुनने वाले कानों में है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मधुरता तो बोलने वाली जुबान में है। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे स्पर्श जो हमारे लिए काम करते हैं वे हमारे लिए मन भावने हैं। वे हमारे मन को जगाते हैं, हमारे रोम रोम को जगाते हैं, हमारे भीतर के, हमारे बाहर के कण कण को जगाते हैं। हमारे देह में जितने भी इंद्रिय हैं या फिर हमारे देह में जितने भी कण हैं, हमारे देह में जितने भी अंग क्यों ना हो, उन सबों को उत्तेजित करने वाले और उन सबों को काम पर लगाने वाले हमारे जो स्पर्श हैं वे सब हमारे लिए काम करते हैं और हमें बताते हैं कि कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। कोई ऐसे दृश्य जो हमारी आंखों के सामने बुरे लगते हैं, हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। कैसे शब्द हमारे कानों में जाते हैं जो हमारे लिए अप्रिय लगते हैं, अशुद्ध लगते हैं, खराब लगते हैं, हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं। कोई ऐसी गलत शब्द हमारी जुबान पर आने लगती है, हम उसे लगाम देते हैं। कोई ऐसी दुर्गंध हमारे नाक में प्रवेश करती है, हम तुरंत हमारे नाक बंद कर लेते हैं। वैसे हमारी त्वचा भी जानती है कि अच्छी स्पर्श क्या होती है, गलत स्पर्श क्या होती है, मित्रता की स्पर्श क्या है, सांत्वना की स्पर्श क्या है। गलत उद्देश्य के साथ, चाह के साथ और मोह के साथ जो स्पर्श होती है उसे भी हमारी त्वचा पहचान लेती है और हमारी मस्तिष्क में यह संदेश भेजती है कि जो होने वाला है वह गलत है। तुम्हारे देह के विरोध में, तुम्हारे प्राण के विरोध में कुछ गलत होने वाला है, कुछ घातक होने वाला है। हमारे स्पर्श जब हमारे लिए इतने खूबसूरत से काम करते हैं, इन स्पर्शों को संभालना और इन्हें काबू में रखना, इन्हें लगाम देना हमारी जिम्मेदारी होती है। ये हमारे लिए काम करते हैं, ये हमारे विरोध में भी काम कर सकते हैं, हमारा भला कर सकते हैं, हमारा बुरा भी कर सकते हैं, हमें बना सकते हैं, हमें तबाह भी कर सकते हैं। तो आइए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे सारे स्पर्शों को परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे। हमारे कान क्यों ना हो, आँख क्यों ना हो, नाक और मुंह क्यों ना हो, या फिर हमारी त्वचा ही क्यों ना हो, वे सब हमारे लिए काम करें, हमारी भला के लिए काम करें। अपवित्रता से, अशुद्धता से, कामुकता से भरे हुए कोई भी कार्य हमारे इंद्रियों में से कभी ना करें। इसके लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हुए इन सब के पर परमेश्वर अपनी लगाम देने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी और सामर्थ के साथ में हम सबों को छूकर चलाने के लिए और हमारे लिए घातक और नाशवान जितने भी अरमान उठ खड़े होते हैं उन सबों के पर परमेश्वर रोक लगाते हुए उन्हें बांध कर हमारे अधीन करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा अनुसार, उनके वचन के अनुसार, उनकी महिमा के लिए जो कुछ भी सही है वही हम लोग कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद से मिलकर हम दुआ करते रहेंगे। परमेश्वर नित्य और निरंतर हम इसी तरह से मांगते रहेंगे। हमारे इंद्रियों को, हमारे स्पर्शों को हमारे काबू में रखना यह एक दिन का काम नहीं है, एक दिन की सफलता पर्याप्त नहीं है, परंतु हर दिन का काम है, हर पल की, हर घड़ी की काम है। तो आइए हमारी प्रयास को निरंतर जारी रखते हुए, हम प्रार्थना में निरंतर लीन होते हुए, आगे बढ़ते हुए, हम अपने आप को परमेश्वर के रोक में रखने के लिए, हम अपने आप को स्वर्ग की इच्छा के अनुसार रोक में रखने के लिए, हम अपने आप के लिए भलाई करने हैं तो हमारे विरोध में जो भी उठ खड़े होते हैं उन सारे भावनाओं को हम अपने मन ही मन तबाह करते हुए, उन्हें सत्यानाश करते हुए, हम उनके पर जय प्राप्त करते हुए निरंतर हम आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार के एक अद्भुत जीवन परमेश्वर हम सबको प्रदान करें। अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, हम अपने आप के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। हम पर अनुग्रह को दिखाने वाले दयालु और कृपालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आराधना के योग्य केवल आप मात्र हैं, हमारी प्रशंसा के योग्य केवल प्रभु जी आप ही मात्र हैं। हमारी प्रभु जी आभार के योग्य, हमारी स्तुति के योग्य एकमात्र परमेश्वर आप ही हैं। अनगिनत आशीर्वाद जो आपके हमारे ऊपर है और अपार और असीमित प्रेम भी जो आपने हम पर प्रकट की है, उन सबों के लिए आभार प्रकट करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। कृतज्ञ होकर आपके दिव्य सानिध्य में हमारी स्तुति आराधना की प्रशंसा की भेंट लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर इन्हें स्वीकार कीजिए, हमसे बातें भी करते रहिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक में और भरपूरी में चलाते रहिए। हमारे सारे प्रियजनों को व्यक्तिगत तौर से आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से, और पिता परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से उन सबको उन्नति की ओर ले जाने के लिए दुआ करते हैं। उनकी सारी कमी घटियों को प्रभु जी दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके स्वर के भंडारों को खोलते हुए अनगिनत और अपार आशीर्वाद प्रभु जी अपने भक्तों के ऊपर ढेलने के लिए दुआ करते
करते हैं। आगे के समय पिता परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से अब हमसे बातें कीजिए। आदर और सम्मान महिमा के योग्य पिता परमेश्वर केवल आप ही है, इसलिए आपकी स्तुति करते हुए गौरव करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमल का दूसरा ग्रंथ 11वें अध्याय में चल रही है। अब उसको पहला वचन से पढ़ते हुए कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बाह नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तो किसी ने कहा, क्या वह एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तो दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजे कि मुझे गर्भ है। आज के हमारे अध्ययन के लिए हम सिर्फ इन 5 वचनों के पास अपने पठन को रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को हमें देखना है और उनमें से हम इन बातों को गौर करने जा रहे हैं। जो सही है उसे सही कहे और जो गलत है उसे गलत ही कहे। सबसे पहली बात यह है, वह जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बाह नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। जब भी कोई अपने जीवन के संघर्ष में अपने आप को स्थिर करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, थोड़े से पैसे इकट्ठे करने के लिए, दौलतमंद होने के लिए, कामयाबी को पाने के लिए, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे पेशे में हो या फिर किसी और क्षेत्र में क्यों ना हो, वो अपने आरंभ के दिनों में अपने पेशे में, अपने कारोबार में, अपने काम में पूरी तरह से अपने आप को लीन करता है, लिप्त करता है। और जब उसे तरक्की मिलने लगती है और थोड़ा थोड़ा करके वो धन इकट्ठा करते हुए वो बड़ा होने लगता है, धनवान होने लगता है, तो वह कर्मचारियों को वेतन पर रखकर सारा काम उनके साथ करवाता है और अपने सारे कामों का और कारोबार का देखभाल वो मालिक बनकर स्वयं ऊपर से देखभाल करता है। राजा और सेनापति भी इसी प्रकार से होते हैं। आरंभ के दिनों में, अपने संघर्ष के दिनों में, जब तक उनका राज्य छोटा है, उनकी सेना इतनी बड़ी नहीं हुई है, तब तक वे पुरजोर कोशिश करते हैं और स्वयं रणभूमि में सबसे आगे खड़े होते हैं और युद्ध लड़ते हैं, जय को प्राप्त करते हैं। जैसे उनके राज्य बढ़ने लगती है, उनकी सेना विस्तृत होने लगती है। सेनापति भी छोटे छोटे युद्ध में अपने से नीचे सैनिकों को भेजा करते हैं, उनको जिम्मेदारी देकर उन्हें भेजा करते हैं और राजा तो इन सारी जिम्मेदारियों से अपने आप को विश्राम देता है और सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सेनापति के ऊपर छोड़ देता है। आज हमने इसी प्रकार से दाऊद को देखा है। दाऊद पूर्ण इस्राएल के ऊपर राजा बन चुका है, उसका राज्य स्थिर हो चुका है। आसपास के जितने भी पड़ोसी देश है वे सब दाऊद से जो डरने लगे हैं, सब आकर सम्मति करते हुए उसे संधि करते हैं और उसके अधीन में हो जाते हैं। आज जब युद्ध का समय है, अर्थात वर्ष की आरंभ का समय है, उस समय वैसे सभी लोग युद्ध के लिए निकला करते हैं, परंतु दाऊद तो यरूशलेम में रह गया है और छत के ऊपर सोने लगा है। युद्ध में जाने की जिम्मेदारी उसने अपने सेनापति योआब को दिया है और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा है। वे सब जाकर अम्मोनियों को नाश किए हैं और रब्बाह नगर को घेर लिया है, परंतु दाऊद तो यरूशलेम में ही रहा है। सांझ का समय था। दाऊद अपने पलंग के ऊपर से उठता है और राजभवन की छत के ऊपर टहल रहा था और छत पर टहलते समय उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ती है जो अति सुंदर थी और नहाती हुई दिखाई पड़ी थी। उस समय दाऊद ने अपने दूतों को भेजा और पूछवाया कि वो कौन है। तब किसी ने आकर संदेश दिया है कि वो एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिया की पत्नी है और उसका नाम बत्शेबा है। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसको बुलवाया और वह दाऊद के पास आती है, उसके पास सोती है। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई है, तब अपने घर को लौट गई। दाऊद के जीवन में घटी हुई इस घटना से हम दूसरी बात किस तरह से देखेंगे। जब इंसान के बस में सारी कामयाबी मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, उसे धन मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, उसे शांति मिलती है, आराम मिलती है, तब उसके गलत विचार और गलत अरमान जाग उठते हैं और वे काम करने लगते हैं।
वैसे दाऊद को युद्ध में जाना था, लेकिन दाऊद अपने आप को युद्ध से विराम देता है, इसलिए उसके गलत अरमान और गलत विचार उठ खड़े हो जाते हैं। दाऊद ने जब स्त्री को देखा था, अपने आप को रोकना चाहिए था। जब वो स्त्री नहा रही थी, अपनी आंखों को वहां से हटा लेना चाहिए था, परंतु दाऊद ने इन दोनों कामों को नहीं किया। तीसरा काम दाऊद ने जो किया है, इतना जानने के बाद भी वो किसी और की पत्नी है और कोई और नहीं है, उसकी सेना में शूरवीरों में से एक की पत्नी है, ये जानकर भी दाऊद ने अपने आप को रोका नहीं है, अपने काम अभिलाषों को रोका नहीं है, परंतु उसे बुलवाकर उसके साथ कुकर्म करता है और उसे अपने घर भेज देता है। और इस गलत काम के कारण वो गर्भवती हो जाती है। आगे क्या होता है अगले अध्ययनों में देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक और शब्द की ओर अपनी दृष्टि को लेकर चलते हैं। वो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। इस बात को हम लेवी अवस्था 15 अध्याय का 18 वचन में इस प्रकार से देखते हैं कि जब भी कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वह दोनों जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। वास्तव में उनके बारे में लिखा गया है जो जायज तौर पर अर्थात कानूनी तौर पर पति और पत्नी होते हैं, विवाहित होकर एक दंपति होकर पारिवारिक जीवन बिताते हैं। जब ऐसे स्त्री और पुरुष प्रसंग करते हैं तो अपने आप को जल से धोकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद सांझ तक वे अशुद्ध रहते हैं, अर्थात हर चीज से उन्हें दूर रहना चाहिए। उरिया की पत्नी इसी प्रकार से सांझ से लेकर सवेरे तक दाऊद के पास रहती है, और हो सकता है वो सवेरे किसी की नजर पड़ने से पहले, जाग खुलने से पहले अपने घर पर लौट जाती है और किसी को बताती नहीं है। काफी दिनों के बाद में दाऊद के पास संदेशा भिजवाती है कि वो गर्भवती हो गई है। उरिया की पत्नी बशेबा दाऊद के कारण गर्भवती होती है। यह बात सुनकर दाऊद आगे क्या करता है हमारे कल के अध्ययन में देखेंगे, लेकिन आज के अध्ययन को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने कई सारी स्त्रियों को विवाह किया है और बहुत सी स्त्रियों को उन्होंने अपनी रखेल बनाकर रखा है। नए नियम में ऐसी कोई घटनाओं को हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर एक पत्नी को रखता हुआ हर पुरुष को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर की कानून हम पर नए रूप में, नए वाचक के रूप में आती हैं। पुराने नियम के अर्थात इस्राएल की संतान में से जितने लोगों ने भी ऐसे कई सारी पत्नियों को रखा है, अपने रखेलों को रखा है, उनमें से सबसे अधिक संख्या में रखने वाले हैं राजा सुलेमान। उसके बाद आते हैं राजा दाऊद। इनके जीवन से हमें ये सबक मिलती है, अगर एक स्त्री हमारे लिए पर्याप्त नहीं है तो 1000 भी पर्याप्त नहीं है। 1000 के बाद और भी कोशिश करेंगे। राजा सुलेमान की अगर उम्र होती तो शायद हो सकता है 1000 के बाद में वो और भी कोशिश किया होता और भी आगे बढ़ा होता। हम इस बात पर परमेश्वर की विशेष आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद प्रकट करते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे नियम को बदल दिया है, ऐसी व्यवस्था को बदल दिया है, ऐसे कानून को बदल दिया है, और हमें अपनी एक पत्नी से, अपने पति से सुखी रहने का, खुश रहने का और उसी से सहमति करते हुए उसके साथ में ही तालमेल के साथ में उम्र भर चलने का प्रतिज्ञा के साथ में हमारे लिए जीवन साथी को देकर दंपति के रूप में, परिवार के रूप में जोड़ने का एक नया कानून, एक नई वाचा, एक नए निबंध के लिए परमेश्वर को हम इसलिए दिल से शुक्रिया करेंगे कि परमेश्वर ने हमें ऐसी सीख दी है, ऐसे सबक दी है कि हमारे देहों के ऊपर, हमारे इंद्रियों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर हम अपनी काबू को रखें। इसलिए परमेश्वर को आभार प्रकट करते हुए, स्तुति करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर इस प्रकार से आगे चलाने के लिए हर प्रकार की कामुकता से, हर प्रकार की चाह से, मोह से, अभिलाषाओं से परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए, ऐसे सारी गलत विचारों से परमेश्वर हम सबको दूर रखने के लिए अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई निरंतर हमारे ऊपर होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं इन शब्दों के लिए। हमारे प्रभु जी सारे इंद्रियों को, प्रभु जी हमारे सारे स्पर्शों को, हमारे कण कण को, हमारे सोच को, हमारे विचार को अपने काबू में लेने के लिए प्रभु जी और अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए दुआ करते हैं। आपके विरोध में चलता हुआ हर एक विचार को, हर एक भावना को अभी इसी समय प्रभु जड़ से उखाड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी ख्याल रखते हैं, हमारी देखभाल करते हैं और हमें प्रचार प्रकार की गलत चाल से प्रभु दूर रखते हैं, इसलिए आपको शुक्रिया करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबको सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। भले किसी लड़ाई में आप जय प्राप्त करें या ना करें, परंतु अपने इंद्रियों के विरोध में जो लड़ाई होती है, अपने विचारों के विरोध में जो लड़ाई होती है, बुराई के विरोध में जो संघर्ष होती है, उन सारे संघर्ष में परमेश्वर आपको जय प्रदान करें। आप हमेशा जयवंत हो, परमेश्वर की महिमा को आप देखते रहे, अभिषेक को प्राप्त करते रहे। परमेश्वर सच में ऐसे एक जयवंत जीवन आपको प्रदान करे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।
दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।